हेलो फ्रेंड, आप सभी को मैं आदित्य कुमार और आप सभी को A1 क्लासेस में स्वागत है। जो कि आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 का MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर कट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2026 में आने की संभावना है। देखते हैं, आप चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 0 और 1/8 और 1/4 3/8 डॉट डॉट का सर्व अंतर डी निकालना है। ए बराबर 0 और डी बराबर 1/8 डी माइनस ए 1/8 माइनस 0 मान तो कुछ नहीं होगा और जो डी बराबर निकलेगा 1/8। इसका पहला का आंसर बी होगा। दूसरा, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? देखिए, tan थीटा बराबर √3। यहाँ पर पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। यहाँ tan √3 का मान होता है tan थीटा बराबर √3 60 डिग्री tan थीटा। tan जो कटा और थीटा बराबर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। आपका थीटा का मान निकल गया है 60 डिग्री। आपका दूसरा का आंसर हुआ डी 60 डिग्री। तीसरा, साइन 3/4 तो cos थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पर बताया गया है कि साइन 5/4 और cos थीटा का मान क्या? आप पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार। चार पाई अगर 25 माइनस 16 ए स्क्वायर बराबर 25 में 16 या 9 ए बराबर यह स्क्वायर है जो यहाँ पर 9 पर रूट आएगा, रूट चढ़ जाता है और ए बराबर अगर √9 को वर्गमूल होगा 3 इसका। और फिर यहाँ पर cos थीटा दिया हुआ है। cos थीटा बराबर cos थीटा की तो आधार बटे कर्न। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है ए और बी और सी। यह हमारा लंब और आधार और कर्न। यहाँ पर हमें पूछ रहा है लंब 5 और कर्न बराबर 4 और आधार का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। जो आधार का मान 3 और आधार बटे कर्न 3 बराबर आधार का मान यहाँ 3 और कर्न का मान 4। आपका आंसर हो गया ये तीसरा का आंसर बी 3/4। और 4 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। यहाँ पर पहले हम ए का तोड़ते हैं। एक वर्गमूल तो ए का √3 है जो इसका वर्गमूल नहीं होगा। और बी और इसका बटे √2 और √2 के कटा तो ये 2 बचा। और इसका आंसर यही होगा। और इसका भी नहीं होगा। अगर 4 तो है इसका वर्गमूल हो सकता है, फिर √5 नहीं और फिर √6 के वर्गमूल में हो सकता है। इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर त्रिज्या पूछे तो बदल सकते, अगर क्षेत्रफल पूछे तो त्रिज्या में बदल सकते हैं, और परिधि पूछे तो त्रिज्या में नहीं बदल सकते। जो परिधि रहेगा वही त्रिज्या भी रहेगा। इसीलिए हम क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ रहा है, क्षेत्रफल को हम बदल सकते हैं त्रिज्या में। क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:1 और त्रिज्या पूछ रहा है यहाँ पर हमें। त्रिज्या को हम रूट में तोड़ सकते हैं, √4 और √1 बराबर 2:1। इसका आंसर 2:1 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें। आप लास्ट क्लास में मिलते हैं।